ऑलराइट, सुबह कुछ आधे घंटे पहले उठ गया था, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पर फेक सीन कर रहा था कि व्लॉग स्टार्ट होने वाला है। अभी मैं उठा हूँ, आई एम मेकिंग माई बेड, बट मैं उससे आधे घंटे पहले उठ चुका था। मैं फ्रेश हो गया, मैंने ब्रश वगैरह किया। सो दिस इज़ माई सेकेंड व्लॉग। और बाय द वे, माय नेम इज़ दावर, और मैं एक फिटनेस कंटेंट बनाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, और मैं भी अपनी लाइफस्टाइल रिलेटेड और जो भी मैं करता हूँ, आई विल रिकॉर्ड माई जर्नी बेसिकली। अभी मेरा जो गोल है वो यही है कि आई एम ऑन माई बिल्डिंग मसल जर्नी। मैं आस्ता 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 अपना बॉडी रिकम्पोजिशन पे हूँ। ओके, सो मुझे 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं ट्रेनिंग करते हुए। मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बट साथ में मेरी बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। लाइक मेरी यूनिवर्सिटी चल रही है, साथ में मेरी जॉब चल रही है। तो इस वक्त मैं अपने अपार्टमेंट में हूँ, जो एक रेंटेड अपार्टमेंट है। क्योंकि यहाँ से मेरी यूनिवर्सिटी बहुत करीब है, सो मुझे यहाँ पर ही आना पड़ा, और सारी चीज़ें मैं खुद ही मैनेज करता हूँ। वो डाइट होगी, यूनिवर्सिटी होगी, मेरी जॉब होगी, ये सब कुछ खुद ही मैनेज करता हूँ। वही चीज़ों को मैं अपने यूट्यूब पे दिखाऊंगा आप लोगों को कि आप लोग भी कैसे मैनेज कर सकते हो उस चीज़ को, और मैं भी आप लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन मिले मेरी वीडियोस देखकर, जो मेरा गोल है। एंड एंड यस, आई वांट टू रिकॉर्ड माई जर्नी, और सबको इंस्पिरेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, वो आप किसी ना किसी तरह कर ही लेते हो। बस जस्ट वन थिंग, यू जस्ट हैव टू गो। आप लोगों को बस जाना होता है, आप लोगों को वो चीज़ करनी होती है। यू हैव टू टेक एक्शंस। अगर आप वो करते हो, यू कैन अचीव एनीथिंग। मैंने आज से लाइक 2 साल, लाइक 2.5 साल तो हो गए हैं मुझे, मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। अब अभी जो मेरा ट्रेनिंग स्प्लिट है वो 3 डेज अ वीक चल रहा है, बिकॉज मेरे लाइक शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है। मुझे अपनी यूनिवर्सिटी का भी काम करना है, बट आजकल तो मुझे यूनिवर्सिटी से छुट्टियां हैं, तो इस वजह से मैं तो थोड़ा फ्री हूँ। इसलिए मैंने सोचा व्लॉग बनाते हैं। बट जब मेरे रेगुलर डे होते हैं, उसमें मुझे यूनिवर्सिटी का भी काम करना होता है, ऑफिस का भी काम करना होता है, साथ में अपनी डाइट भी बनानी होती है। इसीलिए मैं 3 डेज अ वीक ट्रेनिंग कर रहा हूँ। आज मेरा लेग डे है। अभी मैंने सोचा कि एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि मेरा डे कैसा जाता है, मेरा नॉर्मल डे। इस वक्त अभी मैं अपना शेक बनाऊंगा सबसे पहले, बिकॉज उसमें हाई कैलोरीज हैं, इजी टू प्रिपेयर। और यस, उसके बाद मुझे जाना है ग्रीन वैली में, वहाँ से अपनी थोड़ी बहुत मैं भी कुछ चीज़ें लूँगा। और यस, देन वी विल गो टू जिम, अपनी लेग्स ट्रेन करेंगे। यस, ऑलराइट। यहाँ पर बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ पर मुझे पानी भी लेने जाना पड़ता है। पानी ख़त्म हो गया, ये मैं पहले पानी लेकर आऊँगा। इस वक्त मैं पानी भरने जा रहा था ना, तो तुम लोगों को मैंने एक चीज़ दिखाता हूँ। जब मैं यहाँ पर बहरिया टाउन में ना, बेसिकली आई लिव इन बहरिया टाउन, सही है। जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे लाइक जिम नहीं मिल रही थी, बट ऐसा तो नहीं है कि मैं अब जिम नहीं मिल रही तो मैं वर्कआउट अपने स्किप करूँ, नहीं। मैंने ये किया था, मैंने यहाँ पर ना खुद ही अपने घर में ही ना वर्कआउट स्टार्ट किया था करना, लाइक पुशअप्स एंड पुलअप्स। पुलअप्स के लिए मुझे कोई जगह नहीं मिली, तो मुझे एक जगह जब मिली तो मैंने वहाँ पर ना एक पुलअप बार फिक्स किया। तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ। वो ये रहा पुलअप बार। यस, अगर तुम लोगों को करना है ना तो तुम कहीं पे भी कर सकते हो। ये एक वो क्या कहते हैं, मेमोरी है मेरी, तो यहाँ पर सेव रहेगी। अभी तक किसी ने उतारा तो नहीं, बट स्टिल। यस, ये वो जगह है जहाँ पे मैं पुलअप्स करता होता था। अब तो मैं जिम जाता हूँ, तो तुम लोगों को आज जिम का भी टूर दूंगा। और यस, तो चलो चलते हैं। ऑलराइट, इस वक्त हल्की हल्की हवा चल रही है। यस, बट अभी फरवरी चल रहा है विंटर का, तो सर्दी थोड़ी बहुत है तो सही। और आज तो सनी डे है, इसलिए थोड़ी सी कम है, बट मोस्टली जो इस वक्त सर्दी होती है थोड़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर बहरिया टाउन में तो ज़्यादा काफ़ी सर्दी है, बट स्टिल आज वगैरह नहीं है इतनी, आज धूप क्यों निकली है। ओके, डन, पानी आ गया। ऑलराइट, हम हमारी छोटी सी फ्रिज में से हम निकाल रहे हैं अपना दूध, होममेड पीनट बटर जो मैंने बनाया था। एंड आई विल टेल यू ऑल द लाइक कैसे बना सकते हैं आप, ये कॉस्ट इफेक्टिव और ईजी है। ओके, मैं अपने फूड को ट्रैक करने के लिए कभी कभी
लाइक जो मुझे लगता है लाइक प्रोटीन हो गया और कुछ फैट्स वगैरह, उसको मैं ट्रैक करने के लिए अपना विंग स्केल यूज़ करता हूँ। सो थोड़ा सा इजी होता है, लाइक मुझे पता लग जाता है कितने मुझे ग्राम ओट्स खाने हैं और कितना पीनट बटर ऐड करना है, और यस बाकी एग्जैक्ट वगैरह वगैरह। सो यस ओके ओके। सो 60 ग्राम मैं ओट्स यूज़ लेता हूँ। ओके सो अगर तुम लोगों को बहुत ज़्यादा स्मूथ ये स्मूथी लाइक पसंद है तो तुम लोग सबसे पहले इस ओट्स को अपने एक दफ़ा ब्लेंड कर लो, ताकि इसका एक सो इससे पहले ब्लेंड करने से ये होगा कि तुम लोग जो स्मूथी है वो स्मूदी या स्मूथी वटेवर वो बहुत ज़्यादा स्मूथ बनेगी, ठीक है। बट मैं बहुत ज़्यादा लेजी हूँ, आई डोंट गिव अ डैम। सो 60 ग्राम ओट्स, 30 ग्राम हम लेते हैं पीनट बटर, 15 ग्राम, 23, ओ 30, ओके 30 ग्राम पीनट बटर एंड 5 ounces of milk। ओह सारी मलाई चली गई। 6, ओके सो आज 6 ले लिया। बेसिकली मैं लाइक लीन बल्किंग कह सकते हो उस पर हूँ, सो आई डोंट लाइक केयर मच अबाउट कैलोरीज, बट इतना भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज खा लूँ जिससे मैं बहुत ज़्यादा लाइक फैट गेन कर लूँ। सो आई डोंट वांट दैट टू, सो इसलिए मैं थोड़ा बहुत थोड़ा ट्रैक करके चलता हूँ, ठीक है। सो ये डल गया और हमारा ओ यस हमारा बनाना रह गया। ओके सो छोटे छोटे करके डालने से होगा ये अच्छा सा ब्लेंड हो जाए। 73 ग्राम ऑफ बनाना, सो लेट्स गो ब्लेंड दिस। ओके तो कभी कभी मुझे एक्स्ट्रा स्वीट चाहिए होता है तो मैं उसमें ये शक्कर डाल लेता हूँ थोड़ी सी, तो वो कभी कभी डालता हूँ। ओके सो शेक रेडी है और मैं इसी में शेक पीऊँ, बिकॉज अगर मैं एक और बर्तन लूँगा तो उसको भी मुझे क्लीन करना पड़ेगा, सो मेरे पास इतना टाइम नहीं है और ना ही लाइक इतनी एनर्जी। इसके मैक्रोज मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। सो बाय द वे मैं कोई वे प्रोटीन वगैरह यूज़ नहीं करता, बिकॉज अभी फ़िलहाल मेरे पास लाइक एक्स्ट्रा बजट नहीं है। मैं ले सकता हूँ इस वक्त जो जितना भी मेरा बजट है ना वो मुझे अपने फूड पे इन्वेस्ट करना है, बिकॉज आई नो अगर आप लोग सप्लीमेंट ले लेते हैं जो 24,000 25,000 का मिलता है, ठीक है, एक अच्छा सप्लीमेंट, तो क्या होगा वहाँ से आपको सिर्फ एक स्कूप में 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगी। सो अगर तुम लोग बाकी अपनी प्रोटीन और कैलोरीज को अगर अफोर्ड कर सकते हो तो तुम ले लो प्रोटीन, वे प्रोटीन, ठीक है। अगर नहीं कर पाओगे और वो तुम लाइक नॉर्मल सी डाइट फॉलो कर रहे होगे जिसमें हार्डली कोई प्रोटीन होगा, हार्डली कोई मे बी कुछ कैलोरीज होंगी, तो तुम्हारी लाइक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो बेहतर यही है कि अपनी पहले डाइट को फिक्स करो, पहले डाइट बेस्ट करो। जब डाइट बेस्ट हो जाएगी और जब पैसे आएंगे देन प्रोटीन लाइक वे प्रोटीन ले सकते हो। सो इस तरह मेरा भी यही सीन है। सो यस जब मुझे लगेगा यस मेरा अब एक्स्ट्रा बजट है तो मैं यहाँ अफोर्ड कर सकता हूँ एक वे प्रोटीन को भी, सो देन इंशाल्लाह मैं वो बाई करूँगा, अदरवाइज उससे पहले लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। सब टाइम यही होता है, बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा हुआ है इस चीज़ को कि यार वो वे प्रोटीन ले रहा है तभी उसकी बॉडी जल्दी बन रही है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो एज लॉन्ग एज अगर आप अपने प्रोटीन गोल्स को हिट कर रहे हो, ठीक है, अपनी कैलोरीज को हिट कर रहे हो, सो विद टाइम आपकी प्रोग्रेस बढ़ती जाएगी। और मसल बिल्डिंग और लाइक बॉडी बिल्डिंग इट टेक्स टाइम, इट टेक्स लाइक ईयर्स, और लाइक आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। सो अब मैं भी ग्राइंड कर रहा हूँ, हासिल कर रहा हूँ फॉर बिल्डिंग द बेस्ट बॉडी इंशाल्लाह, फॉर बिल्डिंग द बेस्ट फिजिक पॉसिबल नेचुरली। सो इंशाल्लाह वन डे आई विल अचीव दैट। तो उसमें यही है कि मुझे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, गिव अप नहीं करना, नो एक्सक्यूज़ नथिंग। मैं खुद को इसी तरह लेके चलता रहूँगा विद स्टेप, स्लो स्टडी विन द रेस, यू नो। सो यस अभी मुझे जाना है, इसको पीने के बाद ग्रीन वैली हम जाएंगे, वहाँ से मे बी मैं कुछ चीज़ें लूँगा, बिकॉज मैंने ऑलरेडी शॉपिंग का ग्रॉसरी कर ली थी अपनी, बट आज मैं सिर्फ
तुम लोगों को दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ, बिकॉज वो एक जगह है जो मुझे पसंद है। तो मैं वहाँ पर जाता हूँ जब भी मुझे दिल करता है या मुझे लगता है कि अभी मुझे टाइम पास करना है कहीं पर, तो मैं वहाँ पर घूमता रहता हूँ। सो इसलिए तुम लोगों को भी लेके जाऊँगा वहाँ पर दिखाने के लिए। तो यस, एंड सो लेट्स गो, इसको फिनिश करते हैं, देन हम लोग डायरेक्ट वहाँ जाते हैं। ओके, सो दिस इज़ माय न्यू लोवर, जो मुझे बहुत पसंद है, जो मुझे किसी ने गिफ्ट किया है। सो यस, सो मोस्टली मैं इन्हीं में रहता हूँ, मुझे लाइक यही कंफर्टेबल लगता है मुझे, मैं पूरा दिन यही पहन के फिरता हूँ। सो यस, आज हम इसी न्यू लोवर में अपनी लेग्स ट्रेन करेंगे। सो यस, लेट्स गो। ओके, सो ये काफ़ी कूल है। सो यस, आई लव इट। ओके, सो फॉर सम रीज़न मैं ग्रीन वैली तो नहीं जा सका, बट अभी मैं अपना प्री वर्कआउट बनाने लगा हूँ और मैंने अपना पानी रख लिया है। सो यस, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कौन सा प्री वर्कआउट लेता हूँ, और वो तब मैं लेता हूँ जब मुझे लगता है मैं अभी बहुत ज़्यादा फटीग हूँ, या मुझे लगता है यहाँ तो सेशन आज इंटेंस होगा, देन मैं वो लेता हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं लेता, अदरवाइज़ मैं कॉफ़ी लेता हूँ। सही है। सो मैंने कुछ अरसे पहले अपना प्री वर्कआउट और एक क्रिएटिन सप्लीमेंट मैंने अपना फर्स्ट बाय किया था, तो तुम लोगों को वो मैं दिखाता हूँ। ओके, सो ये मेरा फर्स्ट प्री वर्कआउट ड्रिंक था, लाइक सप्लीमेंट, और मैंने ये क्रिएटिन मंगवाया था। सो ये तो ख़त्म हो गया तकरीबन, बट ये अभी तक काफ़ी बड़ा है। आई होप सो यू कैन सी। यस, सो अभी तक मैंने इसको इतना यूज़ नहीं किया, इसमें मे बी आई थिंक 10 स्कूप मैंने यूज़ किए हैं। ओके, सो एक स्कूप हम प्री वर्कआउट करेंगे। ओके, सो मैं इसको अभी पी के जाऊँगा, ताकि जब तक मैं जिम पहुँचूँ तो ये प्रॉपर हिट करे। ऐसे थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। ओके, सो मैंने आज तक ड्राई स्कूप नहीं किया अपने प्री वर्कआउट को, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर है। अगर आप ड्राई स्कूप करोगे तो मे बी वो आपके गले में फंस जाए तो अच्छी बात नहीं, फंसेगा तो नहीं, बट स्टिल। तो यस, ये ज़्यादा बेहतर है। ओके, सो ये कोला फ्लेवर है, बाय द वे। फ्लेवर इज़ ओके, कभी कभी पी लेता हूँ तो अच्छा लगता है, अदरवाइज़ नहीं, मैं रोज़ पी नहीं सकता, और मुझे लगता नहीं है मुझे रोज़ रोज़ ज़रूरत है, बिकॉज मैं मोस्टली मेरा कॉफ़ी से काम चल जाता है। अगर आप लोग प्री वर्कआउट नहीं लेना चाहते तो आप लोग कॉफ़ी ले सकते हो, ब्लैक कॉफ़ी, जो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और वो बहुत ज़्यादा लाइक आपको कैफ़ीन होता है उसमें भी, बट इसमें कुछ और चीज़ें भी है लाइक जो आपको हेल्प करती हैं ड्यूरिंग वर्कआउट। बट कॉफ़ी भी बेस्ट चीज़ है, मैं मोस्टली वही लेता हूँ, बिकॉज़ ये मैं रोज़ रोज़ नहीं ले सकता, बिकॉज़ इसमें मुझे इतना ज़्यादा लाइक पसंद नहीं आया प्री वर्कआउट लेना, बिकॉज़ वो आपको एकदम से टिंगलिंग सी होती है, मुझे उससे थोड़ी सी इशू होता है। सो मैं बहुत कभी कभी मैं इसको लेता हूँ, सो मैं इसको बहुत कम लेता हूँ, मोस्टली मैं कॉफ़ी ही लेता हूँ, तो तुम लोग भी वो ले सकते हो, सो वो बेस्ट है। ऑलराइट गाइस, सो मैं निकलने लगा अपनी जिम के लिए, और मुझे ये कुछ कहना था कि अगर आप बाइक पे हो तो अपना हेलमेट पहनना मत भूलो, बिकॉज़ इससे आप लोगों की सेफ्टी है, प्लस आप लोगों के बाल जो है ना वो ठीक रहेंगे, डस्ट नहीं पड़ेगी। सो आई डोंट नो, पता नहीं क्यों लोग नहीं पहनते, सो पहना करो यार, इसके फ़ायदे हैं। सो यस, चलो चलते हैं, निकलते हैं जिम के लिए। ओके, सो इस वक्त मैं अपनी जिम में पहुंच चुका हूँ, और तुम लोगों को छोटा सा क्विक जिम टूर अपना दे। तो ये हमारा जिम इस तरह का दिखता है, इट्स लाइक ओल्ड स्कूल वाइब देता है, और यहाँ पर सबसे मेन चीज़ जो है ना, वो यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं है डूड, बाकी जिम अच्छा है। और मैं अपनी कल ये भूल गया था, शुक्र है यहाँ पर ही है अभी। तो यस, यहाँ पर कुछ डंबल्स कम हैं, और यहाँ पर मेन चीज़ है मेंटेनेंस नहीं होती, बाकी ये जिम बहुत अच्छा है। और इस वक्त तुम लोग देख सकते हो, इस वक्त 2 PM है, 2 PM होने वाले हैं,
और यहाँ पर इस वक्त कोई भी नहीं है जिम में। सो ये एक प्लस पॉइंट है कि इस जिम में बहुत कम रश होता है, यहाँ पर रश होता ही नहीं है। सो बंदा आराम से अपना जिम कर सकता है, अपने इक्विपमेंट यूज़ कर सकता है। बट कुछ कुछ इक्विपमेंट जो है ना यहाँ पर वो ख़राब हो चुके हैं और उनकी रिपेयरिंग नहीं होती, वरना ये जिम इज़ लाइक बेस्ट जिम यार। और इस वक्त मुझे प्री वर्कआउट बहुत गंदे तरीके से हिट हो रहा है कि मेरे पूरी बॉडी में टिंगलिंग हो रही है, सेंसेशन। सो जो लोग प्री वर्कआउट लेते हैं उनको पता होगा। सो यस, इसलिए मैं भी जल्दी जल्दी अपना वर्कआउट स्टार्ट करने लगा हूँ, इससे पहले ये ना हो एकदम वो थ्रेशोल्ड कम हो जाए। बिकॉज ये हाइपर रश सप्लीमेंट था प्री वर्कआउट, जिसका मुझे लगता है कंसिस्टेंट एनर्जी देता तो रहता है, और बट इसकी जो टिंगलिंग सेंसेशन है ना वो थोड़ी देर बाद ख़त्म होने लग जाती है। तो ऑब्वियसली वो तो ख़त्म होगी ना। प्री वर्कआउट के अंदर बीटा एलाइन एक इंग्रेडिएंट होता है जिसकी वजह से ये टिंगलिंग सेंसेशन स्टार्ट होती है। सो वो कुछ देर बाद ख़त्म हो जाएगी, देन आराम आराम से मैं अपना वर्कआउट करने लग जाऊँगा। सो यस, सो स्टार्ट करते हैं वर्कआउट विद माय फर्स्ट वार्म अप। तो मैं अपना वार्म अप कर लूँ, देन उसके बाद मैं तुम लोगों को मेन अपने सेट्स पे मिलूंगा। सो आई विल स्टार्ट विद लेग प्रेस मशीन एज ऑलवेज, बिकॉज यहाँ पर जो क्या कहते हैं स्मिथ मशीन है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, उसके बीच में लुब्रिकेंट नहीं है इतना कोई, तो स्मूथ नहीं ज़्यादा। तो इसलिए यहाँ पर जो तुम लोग वो कोने पे देख सकते हो लेग प्रेस है वो बेटर है। तो इसलिए मैं उस पर ही वर्कआउट करना स्टार्ट करता हूँ, तो वो बेस्ट है। अपना वार्म अप करना प्लीज़ मत भूलो, बिकॉज एक तो आपका वर्कआउट इम्प्रूव होगा, आपकी परफॉर्मेंस वर्कआउट में इम्प्रूव होगी, प्लस तुम लोग इंजरी से सेव रहोगे, जो मेन चीज़ है। तो यस, और ये पोजीशन बहुत अच्छी है आपके एडक्टर्स एंड योर इनर थाइज एंड योर ग्लूट्स, everything will be loose with this pose. So ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ओके, सो ये स्ट्रेचेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अपने वर्कआउट खासतौर पे बिफोर योर लेग डे, सो ये वाला वार्म अप ज़रूर कर लेना, इट विल हेल्प यू। सो यस, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मैंने दोनों तरफ 20-20 kg की प्लेट डाल दी है। सो अभी मैं इससे थोड़ा सा वार्म अप करूँगा, थोड़ा थोड़ा करके अपना वेट इंक्रीज करूँगा, देन उसके बाद मैं अपना टॉप सेट के साथ 3 वर्किंग सेट मैं करूँगा। सो लेट्स गो। ओके, सो मेरे पास वैसे तो लिफ्टिंग शूज़ पड़े हुए हैं घर में, बट आज मैं लेकर नहीं आया। तो मोस्टली मैं इसको विदाउट शूज़ ही करता हूँ इस एक्सरसाइज को, बिकॉज मेरा माइंड एंड मसल कनेक्शन बहुत अच्छा बनता है। सो यस, मैंने इसलिए अपने शूज़ उतार दिए। Okay, so just 3 to 4 reps.
सेट, उसके बाद मैं अपना मेन सेट पर मूव करूँगा। ओके, सो इससे ये फायदा होता है जब आप अपने वर्किंग सेट में जाते हो, सो उससे पहले आपकी बॉडी रेडी हो जाती है। यस, अब मुझे कुछ हैवी परफॉर्म करना है। सो यस, so that's why I do some warm up set. This is best for me. It works for me. So yes, अब मैं 4 प्लेट्स के साथ अपना फर्स्ट वर्किंग सेट करूँगा। ओके, सो आई थिंक सो 20 रेप्स मिले हैं मुझे। सो मैं 5 और कर सकता था रेप्स, बट मैंने नहीं किया बिकॉज ये लेग सेशन आफ्टर 1 वीक होने वाला है। सो मुझे पता है कल मैं रिकवर नहीं होऊंगा। तो ज़्यादा फटीग होने से बेहतर यही है कि अपने सोच समझ के मैं अपने रेप्स और अपना वॉल्यूम ऐड करूँ। सो यस, दैट वाज अ गुड सेट, फर्स्ट सेट। ओके, सो अब मैं नेक्स्ट सेट तब परफॉर्म करूँगा जब मुझे लगेगा मेरी ब्रेथ वापस आ चुकी है। तो मैं उतना ही रेस्ट लेता हूँ, थोड़ा सा बैठूंगा, पानी पीऊंगा, देन उसके बाद अपना नेक्स्ट सेट परफॉर्म करूँगा। यस। अब मेरा लास्ट सेट है, वो परफॉर्म करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज मूव करेंगे। ओके, सो बहुत से मेरे फ्रेंड, कुछ मेरे फ्रेंड्स और मैंने जितने भी लोगों से सुना है, वो जस्ट मैं भी इंक्लूडिंग मी, पहले मैं सोचता था कि यार पहले मेरे पास ये चीज़ आ जाए, वो मेरे पास चीज़ नहीं है, देन मैं वो चीज़ स्टार्ट करूँगा, जो कि एक बिल्कुल ही गलत अप्रोच है लाइफ में। What I think is use your minimum resources and become the best version of yourself. जब से मेरा ये माइंडसेट चेंज हुआ इस चीज़ पे, मेरी लाइफ में प्रोग्रेस आना स्टार्ट होगी, मैं अपनी लाइफ में और खुश रहना स्टार्ट हो गया। बिकॉज मुझे लगता है कि जो चीज़ तुम्हें अल्लाह ने इस टाइम दी है ना, उस चीज़ को यूज़ करो, शुक्र अदा करो, अल्हम्दुलिल्लाह। देन जो भी करना चाहते हो उस चीज़ को स्टार्ट कर दो करना, एंड यू विल सी आफ्टर सम टाइम, you will see the progress and you will see how your life change. ये हमेशा याद रखना। तो यूज योर मिनिमम रिसोर्स, जो भी है तुम्हारे पास इस वक्त, जो चीज़ भी तुम करना चाहते हो, मे बी तुम्हारा एक कोई गोल है, लाइक मे बी बॉडी बिल्डिंग, मे बी कुछ और भी, मे बी तुम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, जस्ट स्टार्ट। हमेशा फर्स्ट जो स्टेप होता है वो आई नो वो बहुत डिफिकल्ट होता है, बट तुम लोग स्टार्ट करो और एंड वन डे यू विल रियलाइज के यस यार मैंने अच्छा डिसीजन लिया, मैंने स्टार्ट किया, एटलीस्ट मैं बेटर तो हो गया ना। इसके दरमियान आप लोग रेस्ट जरूर लें इफ़ यू वांट टू मैक्सिमाइज योर हाइपरट्रॉफी। सो यस, मैं तकरीबन 1 मिनट का रेस्ट लेता हूँ या 2 मिनट का, खास तौर पे जब मैं कंपाउंड मूवमेंट्स कर रहा होता हूँ। ओके, सो इस लास्ट सेट में मैं ऑल फेलियर जाऊँगा जितना भी हो सके।
गुड दैट। ओके सो लेग प्रेस इज कंप्लीट। सो अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मैं अपने लेग प्रेस में पूरा स्ट्रेच क्यों नहीं करता, मैं उतना ही करता हूँ जितना मुझे कंफर्टेबल फील हो, बिकॉज मुझे एक दफ़ा बैक में इंजरी हो चुकी है। सो अगर मैं ज़्यादा पीछे लेके जाता हूँ तो मुझे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होता है। सो मैं ट्राई कर रहा हूँ उस चीज़ को और बेहतर बनाने के लिए, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे और वर्क कर रहा हूँ। सो यस, ओके सो अब मुझे हैमस्ट्रिंग के लिए कुछ एक मूवमेंट करना है। नॉर्मली मैं रोमेनियन डेडलिफ्ट करता था, बट आई ट्राई कि आज मैं कर सकता हूँ, बिकॉज वो थोड़ा सा फटीक बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। बिकॉज कल मैंने ही अपनी अपर बॉडी ट्रेन की थी, सो मेरी बैक एंड शोल्डर्स ऑलरेडी फटीक हैं। तो यस, इसलिए मैं आज डंबल्स के साथ करूँगा। Okay, so I did 20 reps. तो यहाँ पर मैक्सिमम डंबल जो है वो 32 kg है, बट उससे पहले जो डंबल है वो 20 kg के। तो उसके मिडिल में कोई डंबल नहीं है, सो इसीलिए मैं इतना बड़ा जंप नहीं ले सकता, वो वैसे ही फजूल में इंजरी करेगा। सो इसलिए मैं अपना 20 kg पे ही रखता हूँ, और देन वन डे वी विल हिट प्रॉपरली 32 kg का डंबल। आई कैन हिट स्टिल राइट नो, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर अच्छे से स्ट्रेच नहीं होगा आप लोगों से, बिकॉज मेरा टोटली फोकस हाइपरट्रॉफी पे है, ना कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे। तो मैं टोटली बॉडी बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना वर्कआउट करता हूँ, ट्राई टू रीच फेलियर और विद गुड मसल माइंड कनेक्शन। ओके सो ये रहा हमारा लेग एक्सटेंशन। ओके सो ये बिल्कुल ही घटिया है। इसमें लाइक बिल्कुल भी लाइक ग्रीस वगैरह कह सकते हैं, मतलब ये बिल्कुल स्मूथ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ना रफ है। सो इसलिए ज़्यादा एफर्ट लगती है आपको। लाइट वेट भी अगर आप लगा रहे हो तो ज़्यादा एफर्ट लग रही होती हैं स्मूथ ना होने की वजह से, बट स्टिल क्या कर सकते हैं, बट करना तो है ना, नो एक्सक्यूजेस, लेट्स डू इट। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on this display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic. ओके सो पम्प बहुत ज़्यादा सॉलिड आया, Can't stop it, it's मज़ा आया, इट वॉज अ गुड सेशन। अभी मुझे बस थोड़े से काफ की एक्सरसाइज करनी है, काफ को स्किप नहीं करो कभी भी। सो वो मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँगा, देन उसके बाद मैं घर आपको जाके मिलता हूँ। सो यस, सो अभी मैं घर पहुँचा हूँ। वर्कआउट के बाद मैं
अपना क्रिएटिन लेता हूँ और एक बनाना लेता हूँ, सही है। तो उसके बाद मैं अपनी मील थोड़ी देर बाद खाता हूँ, बिकॉज मुझे काम होता है। सो जब मैं फ्री होता हूँ तभी अपनी मैं मील लेता हूँ। सो यस, बट उससे पहले मैं कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ले लेता हूँ, ताकि थोड़ी बहुत मेरी बॉडी जो भी मेरे ग्लाइकोजन रिजर्व थे वो फ्यूल अप स्टार्ट हो। सो और यस, आफ्टर वर्कआउट क्रिएटिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बट आप किसी टाइम भी ले सकते हो। इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आफ्टर वर्कआउट ले लो, बट मैं मोस्टली आफ्टर वर्कआउट लेता हूँ। सो तुम किस टाइम भी ले सकते हो अगर तुम भूल जाते हो लेना। सो यस, अभी मैं इसको अपने वाटर बॉटल में डाल दूँगा और मैं ये पीता रहूँगा, साथ में एक बनाना खाऊँगा, देन ऑफिस का काम करूँगा। सो यस, so that's it for this vlog. Inshallah I will see you guys in my next video. Thank you for watching, और अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। सो बाय, अल्लाह हाफिज़।